अमेरिका में एक बार फिर से बिल क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की जैसा मामला सामने आ चुका है। हालांकि यह आरोप और मुकदमा पुराना है, लेकिन शख्स नए हैं। दरअसल अब एक बार फिर से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फिर से फंसने जा रहे हैं। दरअसल फंसने क्या, वो सीधे तौर पर 34 मुकदमों में दोषी करार दे दिए गए हैं। दरअसल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। उनके ऊपर सेक्स स्कैंडल और उसके बदले में मुंह बंद करवाने के लिए पैसा देने के सभी 34 मामलों में ट्रंप को दोषी करार दे दिया गया है। ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप कराने के आरोप थे और इसके लिए बकायदा पेमेंट को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी यानी 420 के आरोप। अब 11 जुलाई को ट्रंप को सजा सुनाई जा सकती है। दरअसल अदालत ने सजा की सुनवाई के लिए 11 तारीख तय कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में सजा भी हो सकती है। अगर ट्रंप पर आधिकारिक मामला दर्ज होता है तो गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे। आपको बता दें कि बिल क्लिंटन के साथ मुकदमा चला था, आरोप सिद्ध और महाभियोग भी लगा था, लेकिन जेल नहीं गए, लेकिन ये पहले व्यक्ति हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को साल 2016 में चुनाव से ठीक पहले $1,30,000 के भुगतान करने का आरोप लगा था। जानकारी ये भी बताती है कि पॉर्न स्टार उस वक्त उनके अफेयर की कहानी को बेचने के लिए तैयार थी और कथित तौर पर अमेरिका के एक बड़े अखबार नेशनल इंक्वायरर से संपर्क में थी और इसीलिए उसे रुकवाने के लिए ट्रंप ने भुगतान किया था। आरोप है कि उनको चुप कराने के लिए ट्रंप की तरफ से बड़ी रकम ऑफर की गई थी और इसका बाकायदा भुगतान किया गया था। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को भारी जीत मिली थी और वो राष्ट्रपति बने थे। मामला यह है कि ट्रंप ने जो पैसा वकील के जरिए पॉर्न स्टार को दिया वो लीगल नहीं था। पॉर्न स्टार तक पैसा पहुंचाने में ट्रंप के वकील कोहेन को लीगल फीस के रूप में लिया गया था और न्यूयॉर्क सरकार के वकीलों का यह भी कहना है कि ये मामला ट्रंप की तरफ से उनके दस्तावेजों के साथ हेराफेरी से जुड़ा है। उसे न्यूयॉर्क में एक आपराधिक मामले के रूप में दर्ज किया गया है। दरअसल साल 2007 में लॉस एंजलिस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने उनको यौन संबंधों का ऑफर दिया था और बाकायदा इसकी कोशिश भी की थी, लेकिन उस दौरान वो पीरियड से गुजर रही थी, इसलिए कुछ नहीं हो सका। डेनियल्स ये भी दावा करती हैं कि जब वो पूर्व राष्ट्रपति से पहली बार मिली उस दौरान ट्रंप ने साटन का एक पैजामा पहना हुआ था। डेनियल्स ने खुलासा किया कि होटल रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने ट्रंप से कपड़े चेंज करने के लिए कहा था, जिसे ट्रंप ने मान लिया। ट्रंप ने पॉर्न स्टार को बताया था कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया अलग अलग कमरों में रहती हैं और अलग अलग कमरों में सोते हैं। पॉर्न स्टार ने कोर्ट में खुलासा किया कि यौन संबंधों के समय डोनाल्ड ने कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया था। स्टॉर्मी डेनियल्स ने यह भी बताया कि आखिरी बार ट्रंप से वो साल 2011 में मिली। उनके एजेंट ने यह भी बताया कि ट्रंप और उनकी कहानी एक मैगजीन में छपी। अमेरिकी पॉर्न स्टार ने अदालत में यह भी दावा किया कि ट्रंप ने उनके यौन संबंधों की बात को छुपाने के लिए उन्हें ये भुगतान किया था, जो कि एक बड़ी रकम है। अमेरिकी पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने यह भी दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच मौजूद तोहे लेक में होने वाले चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट के समय भी उनकी मुलाकात हुई थी। पॉर्न स्टार ने साल 2011 में इन टच वीकली को एक इंटरव्यू दिया था। साल 2018 में दिए गए एक टीवी इंटरव्यू में पॉर्न स्टार ने दावा किया था कि उनको दोनों के रिश्तों पर चुप्पे साधने की धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि पॉर्न स्टार डेनियल्स ने जो इंटरव्यू 2011 में दिया था उसको 2018 में रिलीज किया गया था, यानी कुल 8 साल बाद। हालांकि ट्रंप के वकील डेनियल्स के आरोपों का तमाम तरह से इनकार करते हैं, अपनी सफाई भी देते हैं, लेकिन स्टॉर्मी डेनियल्स के बारे में अगर बात करें तो एक पॉर्न स्टार रह चुकी हैं। उनका जन्म 1979 में लुसियाना में हुआ था। उनका असली नाम स्टेफनी क्लिफोर्ड है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस के तौर पर की थी। साल 2004 में वो राइटर और डायरेक्टर भी बन गई। उनका मौजूदा नाम स्टॉर्मी डेनियल्स है। वो एक अमेरिकी बैंड है और एक विस्की ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में म्यूजिक वीडियो में काम भी किया, जिससे उनको लोकप्रियता मिली।
खास बात यह है कि स्टॉर्मी डेनियल साल 2007 में लुसियाना में सीनेट की उम्मीदवार थी। हालांकि उन्होंने इस रेस में खुद को पीछे खींचते हुए यह दावा किया था कि उनको कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा, इसलिए वो अपना नामांकन वे यूं कहें अपनी दावेदारी वापस लेती। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लड़ेंगे और उसे देखते हुए ट्रंप मामले पर फैसला बहुत ही अहम माना जा रहा है। जानकारी ये भी कहते हैं कि ट्रंप पर अगर महाभियोग चलाया जाता है या फिर आपराधिक मामला दर्ज होता है तो भी उनको राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। जेल में रहते हुए भी वो अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभाल सकते हैं। हालांकि अगर ट्रंप की गिरफ्तारी होती है तो राष्ट्रपति पद से उनकी दावेदारी में मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप यौन शोषण और मानहानि के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। मैगजीन राइटर ई जिन कैरोल ने ट्रंप पर रेप का आरोप लगाया था और वहां की जूरी ने मामले में फैसला सुनाते हुए ट्रंप पर $5 मिलियन यानी करीब 41 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि जूरी ने लेखिका के रेप के आरोपों को खारिज कर दिया था। इस मामले में भी ट्रंप की खूब थू-थू हुई थी। हालांकि अब एक बार फिर से वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से 34 मामलों पर वो दोषी करार दिए गए हैं, उससे उनकी दावेदारी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।